चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो या फिर 10th के, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर जाते हो तो आप 95% इजीली स्कोर कर सकते हो। और इसको अचीव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कम पढ़कर और सही तरीके से पढ़कर इसको अचीव करना बहुत आसान है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, सही तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और साथ ही में ऐसा तरीका ही बताऊंगा जिससे आप अपने बैकलॉग्स को बहुत जल्दी से जल्दी इजीली बिना किसी मेहनत के कवर कर सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने सोचा कि आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, वैसे ही इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आई कि आज इस बंदे ने स्टोरी लगा रखी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि आज मैं इस टाइम पे पढ़ के ही रहूंगा, बट उसी टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ काम दे दिया? फॉर एग्जाम्पल, आपको बोल दिया कि दुकान से सामान लेकर के आ जा, या फिर आपको बोल दिया कि मेरे साथ यहाँ चलना है क्योंकि बहुत जरूरी काम है। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिख देना यस। सबसे पहले एक जगह फिक्स कर लो जहां पर आपको पढ़ना है, और अपने पेरेंट्स को बोल दो कि मुझे इस फिक्स टाइम पे, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, ये फिक्स टाइम, इस टाइम पे मेरे को कोई भी काम मत देना। यानी पेरेंट्स के काम को हमने ना कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम ये है कि आपको, आपका माइंड जो है वो क्लियर ही नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अगर ये क्लियर हो जाएगा माइंड में कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्यों पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई मस्ट बी क्लियर हियर, तभी समझ आएगा आपको। क्योंकि आप क्या करते हो, पेरेंट्स का कोई भी काम करने चले जाते हो, जैसे ही वो बोलते हैं वो सोचते हैं हाँ थोड़ी देर तो लगेगा, बट वो थोड़ी देर नहीं है, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। उससे आपका मोमेंटम टूट जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट नंबर 4 इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना इस वीडियो को देखना बेकार है। बट उस पॉइंट को समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 अच्छे समझना पड़ेगा, जो है लूप स्टडी मेथड। अब ये लूप स्टडी मेथड क्या होता है? इसमें आपको 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मुझे पता है ये टेक्निक बहुत बोरिंग, मतलब आपने सुना होगा पहले ऑलरेडी कहीं अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग जगह पे, बट ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब मैंने इसको इंप्लीमेंट करा, इसके 3 से 4 सेशन डेली कंप्लीट किए, तो मेरी यहीं से स्टडी हैबिट बिल्ड हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मेरी पढ़ने की हैबिट बिल्ड हो गई और पूरे साल तक मैं अच्छे से पढ़ पाया। बट ये टेक्निक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे साइंस का थ्योरी पोर्शन, एसएसटी और इंग्लिश के लिए बेटर है। बट अगर मैथ्स में आप ऐसा करोगे कि 25 मिनट बाद आप रुक गए, तो ऐसे तो आप कोई भी सवाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सवाल ये उठता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को करने का तरीका क्या है? इसका आंसर ये है कि अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बनाओ। यानी अपने माइंड को बोलो कि मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वाली बुक जो मैंने खरीद रखी है, चाहे कोई सी बुक आपने खरीद रखी है, उसमें से सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। आई गारंटी यू कि 10 मिनट आगे जाकर के इसका टाइम बढ़ने ही वाला है। और अगर आप इस टिप को फॉलो करोगे अभी से, तो कमेंट में लिख देना 10। बट ये जो मोमेंटम आपका बना है ना, ये टूट भी सकता है अगर आपने पॉइंट नंबर 4 को नहीं समझा तो। पॉइंट नंबर 4 है बकेट मेथड। इस एक मेथड की वजह से मेरे एक स्टूडेंट ने 60 डेज का बैकलॉग सिर्फ 21 डेज में कवर किया था, वो बिना किसी मेहनत के। उसने क्या किया, उसने 3 बकेट्स बना लिए, अपने स्टडी के 3 बकेट्स बना लिए, और उसने एक को बोला रिविजन बकेट, एक को बोला बैकलॉग बकेट, तीसरे वाले को बोला न्यू स्टडी बकेट। तीसरा वाला जो बकेट है वो तो आपको क्लियर है, जिसमें कि रिमेनिंग आवर्स है, यानी कि जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी जगह पे, तो आपको इस बकेट को फिल करना है। रिमेनिंग आवर्स में वो सारी चीजें करनी है, चाहे नोट्स बनाना हो या फिर डीपीपी सॉल्व करनी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सब कुछ वो रिमेनिंग आवर्स में आपको साथ साथ करते चलना है। उसका बैकलॉग नहीं होने देना है कि पता चला उस चीज का बैकलॉग करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। अब ये जो बाकी के जो बकेट्स रह गया है, 2 बकेट्स, इसको जब फिल करना है जब आपका सुपर आवर्स चल रहा हो। अब ये सुपर आवर्स क्या होता है? सुपर आवर्स मतलब वो टाइम, ऐसा पीक टाइम जब आपकी कंसंट्रेशन एकदम हाई होती है, हाई पीक पे कंसंट्रेशन होती है। किसी के साथ सुबह होता है, किसी के साथ रात में होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कौन सा आवर है जो पीक है। यानी आप दिन में अच्छे से पढ़ पाते हो या फिर रात को अच्छे से पढ़ पाते हो। भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रात को अच्छे से पढ़ पाता था। आप कमेंट करके मेरे को बताना। अब सवाल ये उठता है कि सुपर आवर्स में करना क्या है? उस बंदे ने ऐसा क्या किया सुपर आवर्स में जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आए? तो पहली बात तो ये, उसने जो बकेट बनाया रिवीजन बकेट, जो 30 मिनट डेली बनाया, उसमें वो क्या करता, तो जो भी आज पूरे दिन स्कूल में पढ़ा है ना, उसने कुछ ना कुछ तो लिखा है, रफ कॉपी में लिखा है, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया या कोचिंग में जो भी पढ़ा है, उसके नोट्स बना रखे, उसको फटाफट देख करके 30 मिनट के अंदर फटाफट रैपिड रिवीजन कर लिया उसका। इससे कहते हैं रिवीजन बकेट। इसको उसने पूरी तरह से फिल कर दिया, यानी ये वाला जो बकेट है ये पूरी तरह से अब फिल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो बकेट है, बैकलॉग वाला बकेट, 1 आवर डेली इसमें उसने निकाला, और उसमें इसने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से उसके बैकलॉग जो है सारा का सारा 60 डेज का बैकलॉग 21 डेज के अंदर कवर हो गया। तो उसके लिए आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। उस बंदे ने क्या करा, जो 1 आवर का उसने जो बैकलॉग का बकेट बनाया था, उसमें उसने जो भी लेक्चर जो उसके पेंडिंग रह गए थे ऑनलाइन क्लासेस के, उसको उसने 2 या 1.5 स्पीड में देखा,
क्योंकि ऑलरेडी उसने स्कूल में या कोचिंग में कहीं ना कहीं से पढ़ रखा था और उसको बेशक अच्छे से ना भी आता हो, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 1.5 में समझ नहीं आता, तब भी समझ आता है, अच्छे से उसको समझ आ गया। और उसने क्या किया, अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख के सारा काम हो गया, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और क्वेश्चन जब आता उसके सामने, उसको लगता है इजी क्वेश्चन है तो उसको उसने कर दिया। बस उसको लगा कि हार्ड है, कि इसको करने में 10 से 15 मिनट जाएगा, तो उसने उस क्वेश्चन पे टिक लगा दिया या फिर गोला लगा दिया कि इसको मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम करूंगा। हार्ड क्वेश्चन पे उसने टिक लगा दिया। फिर उसने क्या किया, बैकलॉग, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बैकलॉग, जिस जिस चैप्टर का बैकलॉग कवर करना है, उस बंदे ने बैकलॉग क्लियर के कुछ चैप्टर की लिस्ट बनाई, वो भी सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल मैथ्स में रियल नंबर पेंडिंग है या फिर साइंस में मेरा रिप्रोडक्शन पेंडिंग है, ऐसे करके उसने लिस्ट बनाई और सारे के सबके सबको एक एक करके वो कवर करता गया, टिक लगाता गया कि मेरा ये वाला बैकलॉग कवर हो गया, ये कवर हो गया। और उसने एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करी कि उसने डेडलाइन सेट करी। हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे मतलब फैले हुए एकदम गुम सांड की तरह पड़ा जाते हैं, आलसी की तरह की अब मैं तो ये कर ही लूंगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, और वो होता ही नहीं। तो उसने एक डेडलाइन सेट करी कि मान लो फॉर एग्जांपल आज 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई से लेकर के मुझे ये 18 जुलाई तक कवर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक डेडलाइन सेट कर दी अपनी और कवर कर लिया। अब देखो, अगर आप 18 जुलाई तक कवर नहीं भी कर पाते ना, तो मैं बता रहा हूं कि आप 19 या 20 जुलाई तक भी कर लोगे, बहुत है। बट अपने माइंड को ऐसा देना, ट्रेन ऐसे करना कि डेडलाइन उसके दिमाग में फिक्स। पॉइंट नंबर 5 है कि बैकलॉग को फास्ट कवर करो। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो, आलसी की तरह कवर करे जा रहे हो कि भाई हो जाएगा, बैकलॉग कवर हो जाएगा। भाई डेडलाइन सेट कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग करो ना। उसने बोल रखा है कि 3 दिन के अंदर बैकलॉग कवर करना है, डेडलाइन सेट कर दी हमने, और आप फिर भी स्लो कर रहे हो, तो बैकलॉग को एकदम फास्ट कवर करना है। और बैकलॉग हमारा फास्ट जब कवर होता है जब हमारा इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हमें बोरिंग लग रही है तो वो फास्ट नहीं होने वाले कभी भी। तो अगर हमें इस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, बैकलॉग कवर करने के प्रोसेस हमें इंटरेस्टिंग बनाने, और कोई बंदा हमें इंटरेक्ट करने वाला मिल जाए तो और मजा आ जाए, बैकलॉग हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा हमारी बैकलॉग क्लियर सीरीज के अंदर, जो कि लाइव डेली 4 PM होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और PYQs के साथ एक चैप्टर को अच्छे से कवर करवा रहे हैं, वो भी लाइव। इस सीरीज में हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे और DPP देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन बैंक या फिर कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, तो उसके लिए हम आपको DPP देने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 4-5 साल जो एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं। और हम 24/7 डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी इसमें 50 मेंबर है, सारे के सारे जो आपस में सारे दोस्त है ना, मतलब दोस्त भाई कुछ भी बोलो, सारे एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, सब एक दूसरे की केयरिंग है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब भी कोई सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है तो जल्दी से रिप्लाई आ जाता है, उसको आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये सारा का सारा मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी पैसा नहीं लेने वाला, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, एकदम फ्री। और जो भी ये सीरीज बैकलॉग क्लियर सीरीज हमारी चल रही है, इसका शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसकी PDF देख लेना और आपको शेड्यूल पता चल जाएगा। अब ये जो सीरीज है ना, ये मैंने सिर्फ साइंस के लिए स्टार्ट करी है अभी। अगर आप ये चाहते हो कि मैथ्स के लिए भी स्टार्ट करूँ ये सीरीज, तो नीचे कॉमेंट कर देना मैथ्स बैकलॉग। चलो ठीक है, बैकलॉग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये भी तो बताओ कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले, उसका क्या? तो उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए आपको मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही कमाल की टिप्स बताई हुई है, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है और अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में जो होने वाला है उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने वाला है। तो मिलते हैं इस वाली वीडियो के अंदर।